आज की वीडियो में हम ईद के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रहे हैं। ये मेरे एक कस्टमर के ड्रेस है। उन्होंने 3 मुझे एक जैसे ड्रेस दिए, जिनमें एक रेड कलर है, एक रॉयल ब्लू कलर है और एक जो है वो मैरून कलर है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ये मैट वाली ऑर्गेन्जा है, शाइनी वाली ऑर्गेन्जा नहीं है। शाइनी वाली का लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और चीप सा आता है, तो इसलिए ये मैट वाली ऑर्गेन्जा मैंने ली है। इसके साथ मैंने लिया है शमो सिल्क में कपड़ा। ये इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। और शमो सिल्क पहनने में बॉडी के फीचर्स बहुत ज़्यादा वाज़ेह होते हैं, तो उसके लिए मैंने ये सूती कपड़े की लाइनिंग लेकर रखी है, जो इसके नीचे स्टिच होगी। और जो एम्ब्रॉयडरी होगी वो इन सीक्वेंस के साथ होगी। यहाँ पर शर्ट की कटिंग मैंने सिंपल कमीज़ की तरह कटिंग कर ली है। लेंथ 36 रखी है और साथ में लाइनिंग भी मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग बता रही हूँ। स्लीव्स की लेंथ 22 इंचेस है। मैंने 23 इंचेस पर मार्क कर लिया है। अब ये मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये स्लीव्स की लेंथ है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसके पफ के लिए मैंने 4 इंचेस रखा है और हाफ इंच में सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 4.4 इंचेस। और शमीज़ की मैंने स्लीव सिंपल कट कर ली थी। अब सिर्फ मैं पफ की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ। नीचे से मैं स्लीव्स की ओपनिंग 6 इंच और 1 इंच मार्जिन रख रही हूँ सिलाई के लिए। और इन दोनों लाइन को मिला लेंगे। ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है ये शमीज़ है और इसकी कुछ ये शेप बनी है। जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका पफ बनेगा और नीचे ये सिंपल स्लीव कटिंग हो गई है। यहाँ पर जो मेरे शलवार की लेंथ है जो मैंने तैयार की, ये एक्सेल साइज़ में है। तो ये लेंथ 38 इंचज़ है। ये नॉर्मल साइज़ है। जब फर्शी शलवार बनाते तो 1 इंच या 2 इंच बड़ी रखते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 इंच बड़ी रख रही हूँ। 39 इंचज़ मैंने रखी है तैयार। अब इसकी विड्थ रखूँगी 25 इंचेस। वैसे नॉर्मल शलवार की 20 से 22 होती है, लेकिन फर्शी शलवार ज़्यादा खुली होती है, तो मैं 25 इंचेस रख रही हूँ। ये मुझे सही लग रही है बिल्कुल। क्रॉस लाइन हम इसकी रखेंगे 16 इंच, जिसमें 13 इंच हम शलवार रखेंगे, जो शलवार की म्यानी है वो रखेंगे। और बेल्ट में हम 4 इंच देंगे, 4 इंच का बेल्ट देंगे और 2.5 इंचेस हम इसमें ऐड करेंगे। हाफ इंच सिलाई के लिए, 2 इंच नीफे के लिए, और पांचा हम इसका रखेंगे 12 इंच तैयार। अब मैं आपको एक पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको सही से समझ आ जाएगा। अब ये मैंने 2 पेजेस ले लिए हैं आपको समझाने के लिए कि मैं इसकी कटिंग कैसे कर रही हूँ। अब हम इस तरह से एक पांचे का कपड़ा लेंगे, जो लेंगे हम 26 इंचेस, क्योंकि 25 इंच हमें तैयार करना है। तो ये हम एक कपड़ा लेंगे 26 इंचेस का। अब जो मैंने शलवार की लेंथ ली है वो ली है मैंने 35 इंच, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। हाफ इंच नीचे पांचे में सिलाई में चला जाएगा, हाफ इंच ऊपर चला जाएगा, यानी ये मैंने ली है 36 इंच। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शलवार की लेंथ ली है 36 इंचेस, और इस तरह से मैंने ली है फोल्ड करके 26 इंच। बता रहे जब ये कपड़ा खोलेंगे तो ये 52 इंचेस होगा, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये 25 इंचेस होगा। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर म्यानी लूँगी, जो मैं लूँगी 13 इंच। ये सिर्फ मैं आपको डेमो के लिए बता रही हूँ। और जो मैं यहाँ से पांचा लूँगी वो लूँगी मैं 12 इंचेस तैयार। 1 इंच हम लेंगे यहाँ पर सिलाई के लिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रख लिया है, तो अब इन दोनों को हम यहाँ पर मिला लेंगे। यहाँ पर 13 मैंने लिया है, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हम इसे यूँ मिला देंगे। तो ये हमारी शलवार की कटिंग हो जाएगी। हम इसे यहाँ पर कट करेंगे। जब हम इसे कनेक्ट करेंगे तो ये इस लाइन पर हम कट लगा देंगे, क्रीज लाइन पर, और इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे तकरीबन 2.5 इंच और 3 इंच। उससे ज़्यादा नहीं लेनी, उससे ज़्यादा बिल्कुल अच्छी लुक नहीं आती है। हम इसमें 1 इंच का यूँ चुना डालते जाएंगे इस तरह से। मैंने आपको बताया ना कि ये थोड़ा हैवी साइज़ के लिए मैं शलवार बना रही थी, तो लेंथ जो है बेल्ट की वो मैंने ली है 26 इंच। हमारे पास 25 इंच तैयार रहेगी, ठीक है। और यहाँ से मैंने लिया है 2 इंच। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिया है मैंने 2 इंच नीफे के लिए। 4 इंच एक्चुअल लेंथ है बेल्ट की, और हाफ इंच हम इसमें सिलाई देंगे, जो जिसके साथ हमारी शलवार कनेक्ट होगी। अब ये शलवार की कटिंग मैंने कर ली है, जैसे मैंने पेपर पर की थी सेम उसी तरह की, और ये मैंने बेल्ट भी तैयार कर लिया। बुकरम मैंने लगा लिया है पांचे पर। 6 इंचेस का मैंने बुकरम लगाया है। अगर मैं ये वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैंने बुकरम पहले से ही अटैच कर दिया है।
अब मैंने इसके नीचे के लिए भी कपड़ा ले लिया है, जो पांचे के नीचे आएगा वो भी मैंने सेम कपड़ा लिया है। अब यहाँ से स्टिच करके दूसरी तरफ भी स्टिच कर लूँगी और ये हमारा पांचा बन करके तैयार हो जाएगा। ये सिंपल है, इजीली सबको आ जाएगा। अब जो एम्ब्रॉयडरी करनी है उसके लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो एक स्केल लिया है, उसकी मदद से मैं लाइंस लगा रही हूँ। जितना स्केल है उतनी लाइंस लगा रही हूँ। और ये जो स्केल की विड्थ है वो 1 इंच है। तो मैं इस तरह से पूरी ट्राउज़र पर लाइंस लगा लूँगी। और इन जहाँ पर ये बॉक्स कनेक्ट होंगे वहाँ पर एम्ब्रॉयडरी होगी। आगे वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सीधी लाइंस लगा ली हैं। पहले मैं जो लाइन लगा रही हूँ वो मैं लाइन लगा रही हूँ स्टिचिंग की, यहाँ पर स्टिचिंग होगी। तो ये मैंने 1 इंच के जितना मार्क लगा लिया है। और जो शलवार का मिड आ रहा था उससे मैं सीधी लाइंस लगाती जा रही हूँ। जब आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बॉक्सेस बन गए हैं। अब इन बॉक्सेस के कोने कोने पर एम्ब्रॉयडरी होगी। अब मैं आपको यहाँ पर ट्यूटोरियल दे रही हूँ सितारे लगाने का। तो ये कटोरी वाले सितारे हैं, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे। यहाँ पर मैं गोल्डन कलर में लगा रही हूँ सितारे। आप चाहें तो सिल्वर कलर में भी लगा सकते हैं और कॉपर में भी। तो पहले मैंने एक सितारा कनेक्ट किया, अब दूसरा कनेक्ट कर रही हूँ। जब आप वीडियो को जूम करके या स्लो करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये मैं बीड्स यहाँ पर सितारे किस तरह से लगा रही हूँ। अब जो लास्ट वाला सितारा है उसको मैं एक ही जगह कनेक्ट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर दूसरा भी लगा रही हूँ। ये लाइन से थोड़ा पीछे लेना है सितारा। यहाँ पर जो लाइन लगाई है उससे पीछे एक टाँका निकालना है। यहाँ पर लॉक स्टिच लगा लेंगे ताकि जब खींचे तो धागा नीचे से सितारे ख़राब ना हो कहीं अटके तो। अब एक टाँका लेकर दूसरा मैं थोड़े से फासले पर निकाल रही हूँ। अब दूसरी मैंने सितारा ले लिया। अब इन दोनों को एक स्टिच के साथ कनेक्ट कर लूँगी। और तीसरे के लिए भी हम उतनी ही जगह लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, ताकि ये तीनों कनेक्ट हो जाए सितारे। तो अब पहले वाले में स्टिच निकालूंगी, अगेन थर्ड वाले में स्टिच लगाऊंगी। अब दूसरे वाले के साथ कनेक्ट कर दूंगी। तो ये तीनों सितारे एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब तीसरा भी इसी तरह करूँगी। यहाँ पर मैंने लॉक स्टिच लगा लिया। अब एक सितारे डालकर सीधा एक स्टिच लगाऊंगी, थोड़ा फासले पर दूसरा स्टिच। अब दोबारा सितारा लूँगी, इसको पहले वाले के साथ कनेक्ट करके तीसरा बिल्कुल लाइन के मिड में निकालूंगी टाँका। बिल्कुल छोटी छोटी सी स्पेस रख रही हूँ मैं, ताकि ये तीनों सितारे करीब करीब हों, इनकी लुक अच्छी आए। अब जो पहला सितारा था उसके साथ अटैच कर दूँगी। अब दूसरे से टाँका लगाएंगे, फिर से तीसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये प्रोसेस हम सारे 5 तो में कंटिन्यू करेंगे। और ये बन करके इतना खूबसूरत लग रहा है। नीफे को मैंने सिलाई लगा ली है साइड से। अब बैक साइड और फ्रंट साइड को मिलाकर साइड्स पर कट लगा दूँगी। कट लगाने के बाद अब जब प्लीट डालनी है उसका मार्क करूँगी। ये मैं 10 इंचेस पर लगा रही हूँ। ये क्योंकि लार्ज साइज़ है इसलिए मैं 10 इंचेस पर लगा रही हूँ, वरना आप अगर स्मॉल साइज़ में लगा रहे हैं तो आप 8 इंचेस पर 7 इंचेस पर रख सकते हैं। तो ये खुली थोड़ी शलवार है इसलिए मैंने यहाँ पर 10 इंचेस पर ये मार्क लगाया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि शलवार का कपड़ा लेंगे और 3 इंच की प्लेट डालेंगे। जैसे मैंने आपको पेज पर समझाया था, बिल्कुल यहाँ पर भी मैं वही तरीका कर रही हूँ। प्लेट का मुंह सामने की तरफ देंगे और ये एक प्लेट मैं 3 इंचेस की लगा रही हूँ। ये प्लेट बनाकर यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम प्लेट बनाएंगे, उसका मुंह भी हम सामने की तरफ देंगे। अब ये एक साइड की प्लेट है और ये दूसरी साइड की प्लेट है और दोनों का मुंह आमने सामने है। बेल्ट लिया है, बेल्ट से जो मैंने मार्क लगाया था उस पर मैं ये प्लेट रखूँगी और स्टिच लगाना स्टार्ट कर दूँगी। ये मार्क के ऊपर मेरी प्लीट आ रही है। इससे आगे हम चुन्ना देते जाएंगे जहाँ तक आए। अब मैंने इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर 0.75 इंचेस का प्लेट से आगे जगह रखकर मैं 2 इंचेस की
एक प्लेट बनाऊंगी और उस प्लेट का भी मुंह मुझे सामने की तरफ देना है, जैसे बड़ी प्लेट का जिस तरफ मुंह था उस तरफ मुझे ये छोटी प्लेट का भी मुंह देना है। जैसे आपको समझ आ जाएगा वीडियो में, इस तरह। और इन दो प्लेट्स के दरमियान 0.75 का मैंने मार्क रखा है। इसी तरह जहाँ पर छोटी प्लेट ख़त्म होगी वहाँ से अगेन मैं एक मार्क लगा लूँगी 0.75 पर, और 2 इंचज़ की मैं प्लेट डालूँगी आगे। और इस प्लेट का मुंह भी सामने की तरफ होगा। जब तक मिड आ जाएगा जहाँ पर मैंने स्टिच लगाया बेल्ट को, वहाँ तक हम प्लेट्स का मुंह सामने की तरफ देंगे। फिर वहाँ जब हम आगे जाएंगे तो उसका रुख चेंज कर देंगे प्लेट्स का। अगेन मैंने 0.75 का मार्क लगा लिया। ये प्लेट्स के दरमियान गैप है, इससे आगे पीछे प्लेट्स डली हुई हैं और 2 इंचज़ पर एक और प्लेट डलेगी। ये प्रोसेस इस तरह से मैं कंटिन्यू रखूँगी जब तक कि बेल्ट की सिलाई नहीं आ जाती। अब इन दोनों सिलाइयों को मिलाकर जो भी जगह बच रही है उसको मैं स्टिच लगा दूँगी। अब ये दूसरी साइड ली है, दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह करूँगी। 0.7 इंचज़ का मार्क रखकर सिलाई लगाती जाऊँगी प्लेट की। और प्लेट अगेन मैंने 2 इंचज़ की ली है। ये मिड से आगे जा रहा है सिलाई, यानी प्लेट्स। अब ये बेल्ट की साइड को सिलाई लग रही है। ये बैक साइड है, बैक साइड का मिड है। यहाँ पर मैं एक बड़ी बॉक्स प्लेट डाल दूँगी, क्योंकि बाकी सारी प्लेट्स तो मैंने आगे एडजस्ट कर ली है। अब जो जितना कपड़ा यहाँ पर बच रहा है मैं इसकी बॉक्स प्लेट डाल रही हूँ यहाँ पर, और बाकी मैं वैसे ही सिंपल सिलाई ले जाऊँगी बेल्ट पर। एक प्लेट यहाँ पर भी आ रही है। जब मैंने बड़ी प्लेट डाली थी उसके पीछे ये एक प्लेट मैं डाल रही हूँ। ये कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये छोटी प्लेट है, इसके साथ ये सबसे बड़ी वाली प्लेट है, और आगे जितना कपड़ा था उसकी मैंने छोटी छोटी प्लेट्स डाल दी हैं। और ये बेल्ट की जो मिड की सिलाई थी और शलवार की मिड की सिलाई दोनों को मैंने मिला दिया है। आई होप कि अब आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। ये छोटी प्लेट, फिर बड़ी प्लेट, और आगे सारी छोटी छोटी प्लेट्स मैंने यहाँ पर डाल दी हैं। अब बैक साइड पर मैंने एक बॉक्स प्लेट डाली है, जैसे मैंने आपको बताया था। इससे ये होता है कि शलवार फटती नहीं है पीछे की तरफ से ये बॉक्स प्लेट डालने जब हम डालते हैं। अब मैं इलास्टिक को इसके साथ अटैच कर दूँगी। इलास्टिक मैंने अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिए। अब जैसे मैंने 1 इंच छोड़ा था तो मैं सिलाई 1/2 इंच पर लगाऊंगी पांचे पर, क्योंकि 1 इंच मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जहाँ मैं सितारे लगा रही थी वो मशीन में अटक जाती, लेकिन सिलाई मैंने 1/2 इंच पर ही ली है। अब दूसरी तरह दूसरे पांचे को भी मैं सिलाई लगा लूँगी। अब मैं आपको यहाँ पर स्लीव्स में पफ की प्लेट्स लगाना बता रही हूँ। ये मैंने एक प्लेट डाली यहाँ से मिड से उल्टी तरफ, यानी कि उल्टी तरफ प्लेट्स का मुंह आ रहा है इस तरह। यहाँ पर टोटल ये 3 प्लेट्स आएंगी एक तरफ, 3 प्लेट्स आएंगी दूसरी तरफ। इनको मैं शमीज़ की जो कपड़ा था स्लीव्स का उनके ऊपर सेट कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ भी इस तरह कर लेंगे। अपोजिट में प्लेट्स डाल रही हूँ। एक का मुंह इस तरफ था, दूसरी प्लेट का मुंह दूसरी तरफ है। और ये सारी प्लेट्स इसमें डल गई। अब इसको हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। रफ स्टिच लगाने के बाद ये पफ की ये शेप आ रही है। इसको मैंने स्लीव्स को साइड पर
स्टिच कर लिया है। अब स्लीव्स पर भी एम्ब्रॉयडरी होगी और स्लीव्स पर भी मैंने लाइंस लगा ली हैं 6 इंचेस की। जितना पांचे में रखा था उतना ही मैंने स्लीव्स पर रखा है और ये स्लीव्स की भी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई। अब इसके लिए भी एक पल्टा बना लिया है मैंने। जैसे ट्राउज़र के पांचे के नीचे कपड़ा दिया था सेम स्लीव्स के नीचे भी वैसे ही कपड़ा आएगा, यानी कि एक बड़ा पल्टा आएगा जो पूरे एम्ब्रॉयडरी के नीचे के धागों को कवर कर देगा। और मैंने नीचे से भी 1 इंच का मार्क रखा था ताकि मशीन सितारों में ना अटके। तो ये एक मैंने सिलाई लगा ली है। इसको पीछे करके आयरन करके इसको तुरपाई होगी, लेकिन पहले मैं इसे ग्लू के साथ फिक्स कर रही हूँ ताकि जब मैं तुरपाई करूँ तो ये कपड़ा ना हिले, क्योंकि कपड़ा काफ़ी लंबा है। और ये मैं आपको बताना भूल गई, जो मैंने एम्ब्रॉयडरी की है उसके नीचे मैंने ज़ीरो का बुकरम लगाया है स्लीव्स के नीचे। अब स्लीव को पहले सीधी तरफ एक स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि हम इसे गुम सिलाई में स्टिच कर रहे हैं। तो ये सीधी तरफ मैंने एक स्टिच लगा लिया। अब इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद एक स्टिच और लगाएंगे तो ये गुम सिलाई में स्टिच लग जाएगा, नीचे अंदर से हमारी कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। अब मैं साइड की सिलाई लगा रही हूँ। साइड पर मैंने चॉक्स को बंद करने के लिए, यानी चॉक्स पलटाने के लिए 1.5 इंच का फासला रखा था, 1.5 इंचेस का। और अब मैं यहाँ पर सिलाई तुरपाई कर लूँगी, मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैंने फ़िक्स किया है डबल साइड टेप के साथ आयरन करते हुए। पूरे चॉक्स पर मैंने ये डबल टेप के साथ दोनों कपड़ों को चिपका कर फिर इसकी तुरपाई की। इससे नीटनेस भी आती है और कपड़ा भी नहीं हिलता, क्योंकि ये सिल्क है तो इसकी तुरपाई थोड़ी मुश्किल होती है। इसको आसान करने के लिए मैंने डबल टेप लगाई है और इस तरह से मैं चॉक्स की तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने के बाद चॉक्स भी कंप्लीट हो गए, साइड की स्टिचिंग भी लग गई। अब स्लीव्स को हम जोड़ेंगे। स्लीव्स भी हमारी गुम सिलाई में तैयार हो गई हैं। अब ये मैंने फ्रंट ली है। अब जो मैंने स्लीव्स को फ्रंट कटिंग दी थी वो फ्रंट पर रखकर स्लीव्स को मैं अंदर डाल दूँगी आर्म होल के, और यहाँ पर एक स्टिच लगा दूँगी स्लीव्स के राउंड में। अब शर्ट तैयार होने के बाद दुपट्टे पर काम करते हैं। दुपट्टे के लिए मैंने दुपट्टे के लिए 4 इंच का पल्टा कट कर लिया है और ये मैंने लंबा पल्टा कट किया है। एक साइड पर एक पूरा कपड़ा आ जाएगा, जोड़ नहीं आएगा दरमियान में। तो इसकी पहले मैंने हाफ साइड को आयरन किया है और बाकी जो कपड़ा बच रहा था उसको मैंने पूरा आयरन कर दिया है, ताकि जब नीचे से नज़र आए तो ख़राब ना लगे, क्योंकि टिश्यू के नीचे ये नज़र आएगा। तो इस तरह से मैंने पल्टा लगा लिया। अब दुपट्टे को मैंने रखा है और इसके ऊपर मैंने पल्टा रखा है और 1/2 इंच का मार्जिन ही मैं रख रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगी। और इसको स्टिच करती जा रही हूँ। अब कोने पर मैं 1/2 इंच कपड़ा रख कर, यानी मार्जिन रख कर इस तरह से मोड़ दूँगी। मशीन की सुई अंदर ही है। अब दोबारा से मैं स्टिच करूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका कोना किस तरह बनेगा। ये इस तरह से कोना बनेगा। ये बैक साइड है और सीधी तरफ पलटा नज़र आएगा। तो पलटे को मैंने आयरन कर लिया है, ये बहुत इजी है। और जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने ग्लू लगा दी है, ताकि ये पलटा अपनी जगह से ना हिले। सिल्क है ना, सिल्क फिसलता है, इसलिए मैंने ग्लू का एक एक डॉट लगा दिया है। और मैं सिलाई कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि कहीं पर भी सिलाई का जोड़ नज़र ना आए, एक ही सिलाई में हमारा सारा पलटा कवर हो जाए। और ग्लू की वजह से आसानी ये हुई कि पलटा कहीं भी नहीं हिल रहा था, तो ये इजीली स्टिच हो गया था। तो ये पल्टा लग कर के तैयार हो गया है और दुपट्टा इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनहांस्ड और ख़ूबसूरत लग रहा है। फिनिशिंग आप इसकी देख सकते हैं। और ये रही इसकी ओवरऑल लुक। ये ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना था। ये देखने में जितना खूबसूरत है, पहनने में उतना ही खूबसूरत लग रहा था। और इसका पांचा अपने 12 इंच ही रखना है। मैंने 10 इंच दूसरे ड्रेस का रखा था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जितनी अच्छी लुक इस पांचे की आ रही थी। और ये पफ स्लीव्स भी इसके साथ बहुत सूट कर रही थी। नेक लाइन पर भी मैंने हल्की सी बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी की थी।
ये है कि इसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई, वरना वो भी मैं डाल देती। और स्लीव्स पर ये आपको नज़र आ रहा है। दामन पर मैंने इसके तुरपाई कर ली थी। अगर मैं पल्टा लगाती तो उसमें चुन्नट आ जाते, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेम कपड़े से इसको डबल टेप लगाकर तुरपाई कर ली। इसके साथ ये मैंने पोटली बैग बनाया है, जो इसके लुक को और भी इन्हांस कर रहा है। और दुपट्टा तो आपको नज़र आ रहा ही है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये है ड्रेस की ओवरऑल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।